हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की एपिसोड नंबर 20 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काजू या पिज्जा खा रहा होता है और वो रुका की बात याद कर रहा होता है कि वो कैसे मामी को कही थी कि काजुया के आसपास ना दिखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रुका काजुया को कॉल करती है और वो अपनी स्टोरी सुनाने लगती है और काजुया उसकी बात सुन रहा होता है। तभी रुका पूछती है, काजुया क्या तुम ठीक हो? तो काजुया कहते हैं हाँ बिल्कुल, कुछ भी तो नहीं हुआ है। तभी रुका काजुया से कल के लिए माफी मांगती है। वो तुम्हारी एक्स थी, फिर भी वो अभी भी तुम्हारी क्लासमेट है। मैं तुम्हारे कॉलेज लाइफ के बारे में सोची भी नहीं और उसके और कुछ ज्यादा ही रूड हो गई। तो काजुया सुन के कहता है, कोई बात नहीं रुका, तुम चिंता मत करो। और यहाँ काजुया सोचने लगता है कि ऐसा तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है। तभी काजुया कहता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी। मामी की ऐसी कोई फीलिंग मेरी ओर नहीं थी। शायद हो सकता है कि वो मुझसे नफरत कर रही होगी। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा राहत मिल रहा है। और ये बात सुन के रुका कहती है, काजुया मैं तुम्हें अकेला फील करने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मेरी क्यूट सेल्फी भेज रही हूँ। ये सुन के काजुया कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था। रुका कहती है, मैं अब 2 घंटे के लिए फ्री हूँ, क्या तुम पीसी में आना चाहोगे? तो काजुया कहता है, नहीं अभी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो गया होता है। हम देखते हैं कि मामी ट्विटर में अपनी कमेंट पढ़ रही होती है और उसके बाद हमें काजुया का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे लगा कि मिजुआरा 20 को फ्री रहेगी। और वो मिजुआरा के बारे में सोच के नर्वस होने लगता है और वो सोच रहा होता है कि जैसे मिजुआरा ने उसे आई लव यू कहा। और उसके बाद वो कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ अब तक। उसके बाद वो मिजुआरा को रेंटल साइट में ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि मिजुआरा की रैंक ऊपर उठ गया होता है और उसके बाद वो कहता है कि उसे ग्रेजुएशन खत्म करते हुए शायद 1 साल से भी ज्यादा हो गया। और हम देखते हैं कि मिजुआरा की प्राइस 1000 येन बढ़ गया होता है क्योंकि वो रेगुलर थी। और यहाँ पर काजुया कहता है कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मैं मिजुआरा की कस्टमर हूँ। और उसके बाद वो मिजुआरा की बात याद करते हुए मिजुआरा को रेंट करने के लिए एक डेट रिजर्व कर देता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तो थोड़ा लालची बन ही सकता हूँ, अब मैं उसे तो फीस हमेशा पे करता हूँ और हम अब तो मेरे फैमिली को भी मिलने नहीं जाते हैं। वैसे जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं खुश होता हूँ और मुझे एक रियल डेट के जैसा ही फीलिंग आता है। नॉर्मली हम लोग हमारे डेट में टी पीते हैं और शॉपिंग करते हैं और उसके बाद एक्वेरियम के लिए जाते हैं। जैसे मैं प्लान करता हूँ उसी तरह ही होता है। तभी हम देखते हैं कि वो साइट में पूछा गया होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेंटल गर्लफ्रेंड आपकी इच्छा से क्लोथ्स पहन के आए तो पहले ही हमें बता दें। और उसके बाद काजुया सोचने लगता है कि वैसे भी वो नॉर्मल डेट में थोड़ा टायर्ड होगी। मेरा तो बड़ा सपना यही है कि मैं घर पे भी रह के उसे देख सकूं। और उसके बाद वो खुद को जस्टिफाई करते हुए कहता है कि वैसे भी हम लोग लवर हैं तो मैं उसे कुछ भी कह ही सकता हूँ। तभी काजुया एक बुक दिखता है जिसमें कुछ लड़कियों का फोटो होता है और ये देखने के बाद काजुया थोड़ा सोच के एम्ब्रेस होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काजुया कॉलेज ड्रेस में होता है और वो परेशान होकर सोच रहा होता है, मैंने इस तरह की रिक्वेस्ट करके कुछ ज्यादा ही कर दिया, क्या उसे अजीब तो नहीं लगी होगी? वैसे उसने तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ही लिया है लेकिन मुझे उसकी ओपिनियन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और काजुया कहता है कि मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रखनी है और वो अपनी स्कूल डेज को याद करने लगता है। वो जब भी किसी लड़की से गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है तो उसे कोई मना कर देता है तो और कोई बोलता है मेरा बॉयफ्रेंड पहले से ही है। और वो कहता है कि मैं हाई स्कूल से ही ऐसी एक चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता था। और तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा आ गई होती है और वो कहती है तो तुम यहाँ पर हो। और काजुया मिजुआरा को देख के पूरा चौंक जाता है। तभी मिजुआरा कहती है कि हमें मीटिंग के लिए शायद कोई कम क्राउडेड एरिया चूज करनी चाहिए थी। और काजुया मिजुआरा को देखने लगता है यहाँ पर। तभी काजुया पूछता है कि क्या तुम इस यूनिफॉर्म के साथ ठीक हो, तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा है? तभी मिजुआरा कहती है कि कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे यूनिफॉर्म डेट के लिए पूछ लेते हैं। और तभी वो काजुया से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने भी ऐसा क्यों चूज किया? और काजुया कहता है कि शायद मुझे भी लगा मैं भी इस तरह से एक पहन के जाऊं। और उसके बाद मिजुआरा खुद को एक शीशे में देखने लगती है और उसके बाद वो कहती है शायद मैं अभी भी हाई स्कूल गर्ल की तरह एक्ट कर सकती हूँ। और यहाँ पर काजुया सोचने लगता है कि एट लास्ट मिजुआरा हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में है, क्या ये सब कुछ सही है? और वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। तभी मिजुआरा कहती है कि जैसे कि मैं सोची थी, टोक्यो की डोम सिटी हमेशा की तरह आज भी काफी क्राउडेड है, क्या स्कूल के स्टूडेंट क्लास स्किप करके यहाँ आ रहे हैं? और काजुया मिजुआरा को पीछे से देख के एम्बेरेस होने लगता है। उसके बाद मिजुआरा कहती है तुम मुझे पीछे से देख रहे थे क्यों, है ना? और वो पूछती है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? वैसे भी तुमने मुझे कहा था ये पहन के आने के लिए और इससे मुझे गुस्सा आएगा अगर तुम मुझसे कहोगे कि मैं अजीब दिख रहा हूँ। तो काजुया सुन के कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम अच्छी दिख रही हो। और मिजुआरा कहती है कॉम्प्लीमेंट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और उसके बाद वो मैप देखने लगती है और काजुया यहाँ पर सोचने लगता है कि मिजुआरा स्कूल यूनिफॉर्म में मुझे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। वो यूजुअली रेंटल डेट में घुटनों से 20 सेंटीमीटर ऊपर स्कर्ट्स नहीं पहनती है। उसकी टाइट ब्लेजर उसकी ब्रेस्ट को हाइड कर रहा है और उसके लंबे बाल उसको परफेक्ट मैच दे रहे हैं। और वो कहता है मेरे अंदर लव का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा पूछती है तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो क्या हम आगे बढ़े? काजुया मिजुआरा को देखते हुए कहता है हाँ जरूर। और वो अपने मन में कहता है कि मैं पूरे दिन उसका कस्टमर हूँ, फिर भी मुझे नीचे नहीं देखना चाहिए।
अगर मैं शॉर्ट्स में कहूँ तो वो मेरी गर्लफ्रेंड है, जैसे कि मैं डिसाइड किया था, और मुझे मेरी ओल्ड यूथ को भी हासिल करना है। और वो अपने मन में कहता है कि मेरा ये ड्रीम डेट का पहला मिशन ये है कि मैं टोक्यो डोम सिटी में उसका हाथ पकड़ूं। और तभी मिजुआरा पूछती है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, जल्दी करो। तो काजुया तभी पलट के कहता है तो ठीक है चलो हाथ पकड़ते हैं। और ये बात सुन के मिजुआरा थोड़ा चौंक जाती है और काजुया यहाँ पे हैरान होकर मन में सोच रहा होता है कि मैं पहली बार जब मेरे दोस्तों के साथ टोक्यो के डोम सिटी में आया था, यहाँ पर बहुत सारे कपल्स थे, तो मेरा भी ड्रीम ये था कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आऊँ, लेकिन मैंने उसे कभी भी मेरे हाथ पकड़ने के लिए नहीं कहा है। आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मिजुआरा भी हाथ बढ़ाती है, काजुया अपने हाथ को साफ करने लगता है। तभी काजुया मिजुआरा को हाथ पकड़ के खींचने लगता है। तभी मिजुआरा कहती है मुझे ऐसे मत खींचो, और वो कहती है मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, तो शांत हो जाओ। काजुया कहता है माफ करना मुझे, और वो अपने मन में कहता है आखिर मैं खुद को क्यों एम्बेरेस कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनके सराउंडिंग कुछ लोग होते हैं जो बात कर रहे होते हैं, आखिर वो स्कूल ड्रेस में कौन है वो गर्ल, वो बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं तो उसके बॉयफ्रेंड से जेलस हूँ, उसका बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा अजीब है, वो लड़का तो एक विनर है। और काजुया ये सब सुन रहा होता है और वो कहता है मेरा यूथ स्टार्ट हो गया और मेरा फर्स्ट मिशन कंप्लीट हो गया। काजुया अपने मन में कहता है कि मेरा नंबर 2 मिशन है मिजुआरा के साथ फूड शेयर करना। ये मेरे लिए सपना जैसा होगा अगर मैं मिजुआरा के साथ फूड शेयर करूँ तो। और तभी वो मिजुआरा से पूछता है क्या तुम चूरो खाना चाहोगी। तभी मिजुआरा कहते हैं जरूर, वैसे तुम्हें क्या भूख लग रहा है। तभी काजुया मिजुआरा के लिए एक चॉकलेट ऑर्डर करता है और मिजुआरा पूछते है तुम ऑर्डर नहीं करोगे। तो काजुया कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। जब मिजुआरा चॉकलेट पकड़ी होती है तभी मिजुआरा काजुया से पूछती है क्या तुम श्योर हो कि मैं अकेले ही ये चॉकलेट खाऊं। और यहाँ काजुया अपने मन में सोच रहा होता है मैंने तो उसके लिए खरीद लिया, लेकिन उससे मैं शेयर करने के लिए कैसे पूछूं। तभी वहाँ पर एक कपल होते हैं जो अपने फूड को शेयर कर रहे होते हैं। और उसके बाद मिजुआरा पूछती है क्या तुम एक बाइट लेना चाहोगे। और मिजुआरा कहती है मुझे ये अजीब लगेगा अगर मैं ये अकेली खाऊंगी तो। और काजुया सोचने लगता है कि क्या उसने रियलाइज कर लिया ये। और तभी काजुया भी वो चॉकलेट का एक बाइट ले लेता है और मिजुआरा भी उसके बाद एक बाइट लेती है और वो कहती है ये शानदार है। और यहाँ काजुया अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अब शांति से मर सकता हूँ। तभी मिजुआरा पूछती है आखिर तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। और यहाँ काजुया सोचने लगता है कि तो आखिर उसे पता था। मिजुआरा कहती है और भी कुछ है जो तुम करना चाहते हो क्यों, है ना। तुम्हें डेट के बारे में प्लान करना छुपानी नहीं चाहिए और ये बुरा नहीं है, और इतना भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन रहूंगी। और उसके बाद मिजुआरा आगे बढ़ने लगती है और यहाँ काजुया सोचने लगता है कि जैसे कि मिजुआरा एक प्रो की तरह ही नेचुरल एक्टिंग करती है, अगर मिजुआरा भी ऐसी सोच रही है तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए और मुझे पूरे जिंदगी के लिए एक यादगार डेट बनानी है। और उसके बाद वो दोनों एक शॉप के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर मिजुआरा देखती है कि सुमी एक कैप खरीद रही होती है। और ये देखने के बाद मिजुआरा काजुया को खींच के एक कोने में छुप जाती है। और उसके बाद काजुया भी देखता है कि सुमी है और वो पूछते आखिर हम छुप क्यों रहे हैं। मिजुआरा कहती है कि अगर सुमी हम लोगों को देखेगी तो शायद एम्बेरेस हो जाएगी। और काजुया यहाँ पर सोचने लगता है कि हमसे तो ज्यादा सुमी ही एम्बेरेस हो जाएगी। और मिजुआरा काजुया को खींच के वहाँ से ले जाने लगती है और सुमी जब पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। उसके बाद वो दोनों दूर भाग के आगे होते हैं जहाँ पर मिजुआरा कहती है हम दोनों शायद अब सेफ है। ऐसा लग रहा था वो कोई हेड खरीद रही थी शायद अपने पापा के लिए या फिर कुछ। तभी काजुया एक फोटो बूथ देख के सोचने लगता है कि ये मेरा ड्रीम नंबर 3 है, मैं उसके साथ स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो लेना चाहता हूँ। और वैसे भी मेरा हमेशा से बड़ा प्लान ये था कि मैं उसे घर पे रह के भी देख सकूं। और उसके बाद वो मिजुआरा से पूछता है कि क्या तुम फोटो लेना चाहोगे। और मिजुआरा भी यहाँ पर हाँ कर देती है। और उसके बाद वो दोनों फोटो बूथ के अंदर जाने लगते हैं जहाँ पर काजुया सोचने लगता है कि हम दोनों अचानक यहाँ पर आ गए और मेरा दिल तो बहुत ज्यादा ही धड़क रहा है। तभी मिजुआरा पूछती है क्या कोई पोज है जो तुम मेरे साथ फोटो लेना चाहोगे। तभी फोटो बूथ में भी कुछ पोज दिखाने लगते हैं और काजुया कंफ्यूज होने लगता है जहाँ पर मिजुआरा सेकंड नंबर पोज चूज करती है। और मिजुआरा कहती है कि हम लोग लवर है और उस तरह ही तुम एक्ट करो। और यहाँ काजुया सोचने लगता है कि मैं अपना सपना पूरा करूंगा। और फोटो बूथ से आवाज आने लगती है कि तुम लोग अपने हाथ से लव वाला साइन बनाओ। और उसके बाद वो दोनों फोटो खींचते हैं और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे के कंधे से कंधे मिलाते हैं और वो वाली पोज में भी उन दोनों का फोटो खींचा जाता है। तभी फोटो बूथ कहता है कि एक दूसरे को हग करो और एक दूसरे को हग पोज में फोटो खींचने के लिए बोलता है। और इसके लिए मिजुआरा रेडी हो जाती है। तभी काजुया पूछता है कि क्या तुम इसके लिए एलो हो। तो मिजुआरा कहती है चिंता मत करो ये नॉर्मल है, हग करो। और तभी मिजुआरा काजुया को पकड़ने लगती है और काजुया यहाँ पर सोचने लगता है कि खुद को लूज मत करो। और उसके बाद वो दोनों का फोटो खींचा जाता है और तभी वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और यहाँ काजुया सोचने लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। तभी फोटो बूथ कहने लगता है कि अभी एक बेस्ट पोज होगा, तुम दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करो। जिसे सुन के काजुया तो पूरा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो हो नहीं सकता। तभी मिजुआरा हैंड किस करने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाती है और उसके बाद वो दोनों हैंड किस करते हैं। और यहाँ पर काजुया सोचने लगता है कि ये बढ़िया आइडिया था और फोटो बूथ उन दोनों का फोटो खींच लेता है। काजुया यहाँ पर वेट करने लगता है कि आखिर वो फोटो प्रिंट होके कब तक आएगी। और वो सोच रहा होता है कि मैं अब मिजुआरा को घर पे रह के भी पूरे दिन देख सकता हूँ। तभी मिजुआरा काजुया के पास जाके उसे कुछ दिखाने लगती है। तभी काजुया देखता है कि मिजुआरा के जैसे यूनिफॉर्म कुछ लड़कियां पहनी होती है। तो काजुया सोचने लगता है और इसके वजह से मिजुआरा को प्रॉब्लम हो सकती है। और तभी वो लड़कियां उनके पास ही आ रहे होते हैं और मिजुआरा ये देख के काजुया को वहां से खींच के ले जाती है। और काजुया अपने मन में चिल्ला के सोच
रहा होता है कि मेरे फोटो वहाँ पर रह गए। उसके बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब मिजोरा कहती है मुझे पता था शायद इस तरह की कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो कहती है मुझे माफ करना तुम्हें इस तरह से भगाने के लिए। काजुया अपने मन में कह रहा होता है कि मैं अब भी वहाँ पर भाग के जाके वो फोटो लेके आना चाहता हूँ, वरना मेरा तो अभी जान चला जाएगा। तभी मिजोरा पूछती है कि क्या तुम राइड लेना चाहोगे और हमें कोई देख लेगा, इसके बारे में चिंता भी करना नहीं पड़ेगा। और काजुया यहाँ पर सोचने लगता है कि ये डेट का ड्रीम नंबर 4 है मेरा। कुछ वक्त मिजोरा के साथ रोमांटिक टाइम बिताना काफी अच्छा रहेगा। और जब वो लोग राइड में जा रहे होते हैं तभी एंट्रेंस उन दोनों का फोटो खींचा जाता है और काजुया सोचने लगता है कि आखिर ये किसके लिए था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक चैम्बर में बैठे होते हैं जहाँ पर काजुया पूछता है तो ये यूनिफॉर्म तुम्हारा है? मिजोरा कहती है नहीं, मैंने ऑनलाइन ली। काजुया सोच रहा होता है कि वो सच में काफी अच्छी दिख रही है इसमें, और काजुया मिजोरा की ओर ही देख रहा होता है। और काजुया सोचने लगता है कि ये मेरा ड्रीम था, लेकिन जब ये रियल हो रहा है तो मैं नर्वस हो रहा हूँ। फाइनली किसी एक सुंदर लड़की के साथ किसी छोटे जगह में अकेले होना, ये मेरा कब से सपना था। तभी मिजोरा कहती है क्या तुम्हें पता है ऐसी एक फेरी है जिसमें एक ही चैम्बर में 60 पीपल आ सकते हैं और एक बार में पूरे 2000 लोग एंजॉय कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद काजुया सोचता है कि हमारे बीच जब भी खामोशी आ जाता है तभी मिजोरा खामोशी को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करती है। तभी मिजोरा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि नीचे कोई कंसर्ट हो रहा है। तो काजुया अपने सीट से देखने लगता है तो उसे नहीं दिखता है और मिजोरा ये देख के अपनी सीट से थोड़ा साइड हो जाती है और तभी वो काजुया से कहती है कि आओ यहाँ पर आओ। और ये सुनने के बाद काजुया चौंक जाता है और वो वहाँ पर जाके देखने लगता है। तो मिजोरा कहती है सीधे देखो वहाँ पर इवेंट हो रहा है। और यहाँ पर काजुया का तो तिरछी नजर मिजोरा के ऊपर ही जा रहा होता है और वो मिजोरा की ओठो ब्रेस्ट थाई को देख रहा होता है और यहाँ काजुया को वो कंसर्ट नहीं दिख रहा होता है। और काजुया अपने मन में कहता है कि मुझे कुछ भी करके मिजोरा को टच करना अवॉइड करना होगा। तभी वो फेरी स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से काजुया गिर रहा होता है कि उसका हाथ मिजोरा की ब्रेस्ट के ऊपर चला जाता है और ये देखने के बाद वो दोनों चौंक जाते हैं और तभी मिजोरा काजुया के ऊपर एक थप्पड़ लगाती है। काजुया दूर गिरता है और मिजोरा कहती है मुझे माफ करना, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन था। काजुया कहता है नहीं मुझे माफ करना, मैंने अपनी बैलेंस खो दिया। और उसके बाद वो अपने सीट में बैठ के सोच रहा होता है कि मुझे शायद टॉपिक चेंज करनी होगी। और वो कहता है तुम्हारा आज के लिए शुक्रिया मिजोरा, तुम हर एक कस्टमर के सवालों के जवाब देती होगी, तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही हो। तभी वो पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है? मिजोरा कहती है हर कोई अच्छे थे, लेकिन एक बार एक बंदा कहा वो मुझे कुछ फोटो दिखाना चाहता है और जब मैं वो देखा तो वो एक फोन था और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब था। तो काजुया पूछते है तो उसके बाद क्या हुआ? मिजोरा कहती है और मैं क्या कर सकती थी, और मैं ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। काजुया कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए मुश्किल हुआ होगा। और तभी वो कहती है वैसे कोई और भी था जो मुझे एक्वेरियम में परेशानी में डाल दिया था, और जो कि वो काजुया को ये कह रही होती है। और काजुया कहता है मुझे इसके लिए माफ कर दो। तभी मिजोरा कहती है मैं प्यार में हूँ, प्यार में। जिसे सुन के काजुया पूरा हैरान हो जाता है ये जॉब के लिए। मैं सच में इस जॉब से काफी सारे लोगों से मिल पा रही हूँ और उनके बारे में जान भी पा रही हूँ। बहुत सारी दूसरी जगह पे जाना मेरे लिए काफी अच्छी एक्सपीरियंस है। लोग मुझे कहते हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते लेकिन उन्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए, और उसके बाद जब वो मुझे कहते हैं कि उनको भी एक गर्लफ्रेंड मिल गया, उससे मैं काफी खुश होता हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कोई एक्ट्रेस की जॉब की तरह ही है? और मिजोरा कहती है मुझे माफ करना ऐसे एम्बेरेसिंग बात करने के लिए, वैसे मुझे अभी मेलन खाने की इच्छा हो रही है। और यहाँ काजुया सोच रहा होता है कि मिजोरा तुम सच में काफी अच्छी हो, तुम जो चाहती हो वही करती हो। वैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वही करूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फेरी रुक जाता है और वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। तभी वो लेडी कहती है कि क्या आप लोग ये फोटो लेना चाहोगे? हम 1000 येन के लिए ये फोटो प्रिंट कर सकते हैं। जिसे सुन के काजुया कहता है कि मैं ये खरीद रहा हूँ। जिसे सुन के मिजोरा कहती है 1000 येन के लिए खरीद लेना क्या सही रहेगा? उसके बाद काजुया वो फोटो खरीद लेता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं हमेशा से जो चाहता था, थैंक यू टोक्यो डोम सिटी, मैं अभी मिजोरा को हमेशा देख सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो गया होता है और वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी मिजोरा कहती है कि काजुया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उस दिन एक दूसरे प्रोड्यूसर भी मेरे थिएटर के एक्ट देखे थे और उसने मुझे कॉल किए थे। और ये सुनने के बाद काजुया चिल्ला के कहता है क्या सच में? जिसे सुन के मिजोरा कहती है हाँ, और तुम शांत हो जाओ। काजुया कहता है कि मिजोरा फिर से स्टेज में जाएगी, मैं फिर से देखने जरूर आऊंगा। जिसे सुन के मिजोरा कहती है तुम भी मेरे एक्ट्रेस के जॉब में इन्वॉल्व हो गए हो, जिसकी वजह से मैं ये तुम्हें बताने के बारे में सोच लिया था। वो कहती है कि शायद हो सकता है मैं अपनी रेंटल जॉब छोड़ दूं, लेकिन अभी नहीं। और उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। पर काजुया मिजोरा की हाथ जोर से पकड़ लिया होता है, जहाँ पर मिजोरा कहती है ये दुखता है और काजुया इसके लिए माफी मांगता है। मिजोरा कहती है कि रिलैक्स करो, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से अभी गायब हो जाऊंगी। जिसे सुन के काजुया कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जानने के बाद कि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया, मैं इसके लिए काफी खुश हूँ। और ये सुनने के बाद मिजोरा कहती है तुम पागल। और तभी वो दोनों एक दूसरे की हैंड पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। और काजुया सोच रहा होता है कि मिजोरा अपनी सपने की ओर बढ़ रही है और मुझे इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए, और जब तक वो अपनी ड्रीम की तक ना पहुंच जाए तब तक मैं उसकी हेल्प करता रहूंगा, और शायद उसके बाद भी। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।